हरियाणा के वडाला गांव में एक हरके रामा नाम का किसान रहता था। उसके पास अपनी थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन वह भी गांव के ज़मींदार के पास गिरवी पड़ी थी। बेटों की पढ़ाई के लिए हरके रामा ने अपने खेत ज़मींदार के पास गिरवी रख दिए थे। हरके रामा ही खेत जोतता था और सारा खेत का काम करता था। ज़मींदार उसे खेत हिस्से पर देता था। खेत हिस्से पर देते समय कुछ शर्तें भी रख देता। शर्तें कागज़ पर लिखकर अंगूठा लगवा लेता, ताकि बाद में इन शर्तों से किसान हरके रामा पलट न जाए। जमींदार ने खेत हिस्से पर देते हुए कहा कि जो भी कुछ तुम खेत में बोओगे उसका ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। किसान हरके रामा ने खेत में गेहूं बो दिए और फसल पकने पर जमींदार का नौकर खेत में आकर फसल देख गया। अगली ही सुबह जमींदार अपने नौकर के साथ आकर ऊपर की सारी फसल ले गया और हरके रामा के हिस्से में टुकड़ा ही आया। अगले वर्ष फिर से जमींदार ने किसान को खेत देते हुए यही शर्त दोहराई। कुछ समय बाद हरके रामा के 2 बड़े बेटे शहर से पढ़कर वापस आए। जब उन्हें पता चला कि खेत की फसल तो सारी जमींदार ले जाता है और उनके हिस्से में केवल घास फूस ही आती है, वे जमींदार के पास गए और कहने लगे, जमींदार जी, आप फसल तो स्वयं रख लेते हैं, हमें तो केवल घास फूस ही देते हैं, इससे हमारा गुजारा कैसे होगा। मेहनत तो हमारे पिताजी करते हैं, सारी फसल आप रख लेते हैं। साहूकार बोला, देख भाई, तुम्हें खेत बोना है तो बो, नहीं तो मैं यह खेत किसी दूसरे किसान को बोने के लिए दे दूंगा। मन महसूस करे हरके रामा के पुत्र वापिस आ गए। किसान को और उसके दोनों बेटों को जमींदार की बातें माननी पड़ी। हरके रामा के दोनों बेटे जोगिंदर व राजवीर पढ़े लिखे थे। उन्होंने ठान लिया कि वे जमींदार को सबक सिखाकर ही रहेंगे। किसान के दोनों बेटे खेत में शकरकंदी बो दी। जमींदार का नौकर फसल देखने आया और अगली ही सुबह वह जमींदार को अपने साथ ले आया। जोगिंदर व राजवीर ने शकरकंदी का एक ढेर अलग से लगा दिया और दूसरे ढेर में घास फूस लगा दी। साहूकार ने जोगिंदर व राजवीर से कहा कि भाई, यह तो सिर्फ घास फूस का ही ढेर है और शकरकंदी तो तुम ले गए। साहूकार से जोगिंदर व राजवीर कहने लगे कि साहूकार जी, हमने तो आप ही का कहना माना है, आपकी शर्त के अनुसार हमने आपको ऊपर का हिस्सा दे दिया है। अब तो साहूकार मन महसूस कर रह गया और कुछ भी जवाब नहीं दे पाया और उसे वो घास फूस ही लेनी पड़ी। साहूकार ने कहा कि मेरे हिस्से तो ये घास फूस ही आई। जोगिंदर व राजवीर ने कहा, जमींदार जी, हम तो आप ही का कहना मान कर ऊपर की फसल आपको दे रहे हैं। अगले ही दिन हरके रामा जमींदार से खेत लेने गए। जमींदार बोला, भाई, अब की बार फसल मेरी और घास फूस तुम्हारी, और कागज़ पर लिखकर अंगूठा लगवा लिया। जोगिंदर व राजवीर ने योजना बनाई कि अब की बार खेत में बथुआ व पालक बोएंगे और योजना के अनुसार उन्होंने खेत में बथुआ और पालक बो दिए। फसल पकने के बाद जमींदार का नौकर फसल देखने आया और जमींदार को फसल की सूचना दी। जमींदार अपने नौकर के साथ अगले ही दिन खेत पर आ गया। किसान के बेटों ने फसल की 2 डेरी कर दी। एक डेरी में बथुआ व पालक और दूसरी डेरी में उसकी जड़ों को, बथुआ व पालक की जड़ों को रख दिया। जमींदार बोला, भाई, यह तो बेईमाना है, मुझे तो केवल जड़ ही दे रहे हो। किसान के बेटे बोले, जमींदार जी, आपने ही शर्त रखी थी, घास फूस हमारी,
बाकी फसल आपकी। हम तो आप ही का कहना मान करें आपको यह जड़ दे रहे हैं, यह घास फूस हम ले रहे हैं। अब की बार जमींदार ने खेत देते हुए कहा, मैं ऊपर और नीचे दोनों की फसल लूँगा, दोनों हिस्सा मेरा होगा और बीच का तुम्हें रख लेना। जोगिंदर व राजवीर ने खेत में अब की बार गन्ने बो दिए। अब की बार फसल पकने पर फिर से जमींदार का नौकर आया और जमींदार से जाकर बोला, जमींदार जी, वे हर बार ही आपको लूट लेते हैं। अगले ही दिन अपने नौकर के साथ जमींदार खेत पर आया और एक गन्ने का ढेर देखकर और दूसरा हिस्सा घास फूस का देखकर जमींदार के हिस्से में आया था, वह देखकर जमींदार बोला, भाई मैं समझ गया, खेत में जो भी बोओगे उसका आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। मैंने तुम्हारा हिस्सा हड़प कर गलती की है। अब से मैं किसी भी मजदूर व किसान को कभी परेशान नहीं करूँगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।